वेलकम टू मनप्रीत का खाना खजाना। फ्रेंड्स, आपको देखने से पता तो लग ही रहा होगा कि ये लड्डू हैं। ये किस चीज़ के लड्डू हैं वो आप देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इन लड्डुओं को मैंने बनाया है मूंग की दाल से। हलवा तो बहुत लोग खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है, लेकिन हलवे में वो जो मेहनत लगती है और देसी घी में बनने वाला हलवा उतनी ही कैलोरी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये बिल्कुल लो बजट में बहुत ही स्वाद लड्डू बनेंगे। इन लड्डुओं का स्वाद बिल्कुल मूंग दाल के हलवे के जैसा है और मेहनत इसमें बहुत ही कम है। तो शुरू करते हैं लड्डू बनाना और देखिए इस वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन लड्डुओं में मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको मूंग दाल के हलवे वाला स्वाद दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए मैंने ले ली है ये मूंग की दाल। आधा किलो मूंग की दाल है। सबसे पहले तो मैं इस छलनी में डालकर इसे धो लूँगी 3 से 4 पानी, ताकि इसकी जो पॉलिश है वो निकल जाए। जो इसके ऊपर सफ़ेद पाउडर सा लग रहता है, जो दवाई लगती है, वो सब निकल जाए। इस छलनी में इसलिए डालूँगी ताकि इसमें पानी ना रुक सके, पानी साथ ही साथ निकलता जाएगा। और इसे मैं धोकर अच्छे से फिर साफ कपड़े में सुखा लूँगी। 5 मिनट के लिए हम पंखे के नीचे साफ कपड़े में इसे डालकर रखेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो अभी मैंने इस तरह से सारी दाल को साफ कपड़े के ऊपर सूखने के लिए रख दिया है। 5 मिनट के लिए हम इस तरह से अपनी दाल को सुखा लेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और हम इसे अच्छे से भून सकें। तो अब ये सूख जाएगी तो फिर मैं इसे भूनना स्टार्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी कढ़ाई मैंने रख दी है। कढ़ाई को हम लो फ्लेम पर रखेंगे और इसमें डाल देंगे इस तरह से 2 चम्मच देसी घी के। इससे ज़्यादा हमें घी नहीं चाहिए। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल को हमने लो फ्लेम पे सेकना है इस तरह से। अभी हम इसमें सारी दाल डाल देंगे और इसे धीरे धीरे चलाते हुए हम अपनी दाल को सुखा लेंगे। घी हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि हमारी दाल जब भून जाएगी, सिक जाएगी, तो इसमें बिल्कुल ड्राइनेस ना रहे, थोड़ी सी नमी बनी रहेगी। और दाल भूनने से जो घी के कांटेक्ट में आने से जो इसका फ्लेवर है और अच्छा हो जाएगा और खुशबू आएगी बढ़िया सी। तो इसीलिए हमने बस 2 चम्मच घी डाला है। घी हमने देसी घी डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। बस देसी घी में इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे हमने हिलाते हुए इसी तरह से इसे सेक लेना है। लो फ्लेम पे हमें चलाते हुए सेकना है ताकि इसकी गांठें न बने।
अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी कम क्वांटिटी में दाल को जार में डाला है और इसे पाउडर पेस्ट बना लिया है। इस तरह से मैंने पूरी दाल को पीस के रख लिया है। इसी तरह से आपने भी इसे पाउडर बना लेना है। बहुत ही इजीली बन जाता है, बस ये है कि हमें उसकी क्वांटिटी को ध्यान से डालना है मिक्सी में और इसे पाउडर बनाना है। इस तरह से ये 1 कप, 2 कप, ये 3 कप और ये 3.25 कप के करीब थोड़ा सा मिक्सचर है जो मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरह से ये 3.25 कप के करीब हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इन्हें लो फ्लेम पर हल्का सा सेक लेंगे। अभी हम इसे लो फ्लेम पर हल्का सा फिर से सेक लेंगे। अब देखेंगे कि मैंने जो इसमें घी डाला था 2 चम्मच, उससे ये मोइन का काम करेगा वो घी। तो अगर आप घी में ये लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इसमें इस समय 4 चम्मच देसी घी के डाल सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल लो कैलोरी वाला लड्डू बनाना चाहते हैं तो इसे हम इसी तरह से बिना घी के ही सेक लेंगे। अब जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी तब तक हम इसे सेकेंगे। इसे लगातार चलाते हुए हमने सेक लेना है। दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, तो इस दाल को हम हलवे के रूप में बहुत स्वाद से खाते हैं, बट बहुत सारे लोगों को हलवा बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो ये एक आसान सा तरीका है और इससे लड्डू बहुत ही स्वाद लगते हैं। तो हम दाल को सेक लेंगे इसी तरह से। पाँच मिनट हो गए हैं हमारी दाल को सेकते हुए। अभी हम इस स्टेज पर डाल देंगे 2 चम्मच मगज। ये है हलवे के बीज जो आमतौर पर लड्डू में ये सब डालते ही हैं। और ये है सफ़ेद तिल, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और ये है इलायची पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो दाल हमारे आधे से ज़्यादा सिक गई है। जब तक हमारी दाल पूरी तरह से सिकेगी तब तक हमारे ये तिल और मगज ये भी अच्छे से सिक जाएंगे, हल्के से भून जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और खुशबू आने लगेगी। तब तक हम इसे सेकेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी अच्छे से सिक गई है। सौंधी सी खुशबू आ रही है दाल में से। तो अभी हम फ्लेम को और 1 पॉइंट कम कर देंगे और इसमें धीरे धीरे से दूध की जो मलाई है उसे मिला देंगे। अगर आप चाहें तो आप दूध मिला सकते हैं। इस तरह से मेरे पास फ्रेश मलाई है तो वो मैं धीरे धीरे करके इसमें डालूंगी और इसे मिलाती जाऊंगी। जो घी नहीं खाना चाहते हैं या घी को अवॉइड करते हैं उनके लिए दूध या मलाई बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप धीरे धीरे करके इस तरह से उतनी ही मलाई मिलाएं जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही मिलाना है कि ये बाइंड हो जाए अच्छे से। खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है और अभी 2 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि गैस की जो फ्लेम है वो कम ही रहे। फुल फ्लेम पे करेंगे तो ये जो दाल है वो जल सकती है। इसीलिए इसे धीरे धीरे इस प्रोसेस को हमने करना है।
1 कप के करीब जो मलाई है वो पूरी इसमें डाल दी गई है। अगर आपके पास मलाई ज़्यादा ना हो, फ्रेश मलाई वो भी, तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। और दूध भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ हम सारा दूध नहीं डालेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल ठंडे और लो फ्लेम पे हमने मलाई को मिला लिया है। अभी हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और 2 मिनट के लिए इसे और सेक लेंगे। खुशबू इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया आ रही है कि खड़े खड़े ही आप इसे यूं ही खा सकते हैं। थोड़ा सा मीठा मिलाएंगे और ख़त्म। तो अभी ये हमारा ये भी प्रोसेस हो गया है। बस 2 मिनट के लिए इसे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये मिक्सचर है जो वो कंप्लीट हो चुका है और ये इनकी क्वांटिटी आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है और मेरा बर्तन जो है वो छोटा पड़ रहा है। तो इसीलिए अभी मैं इसे दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी। मैंने इसे इस बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि उसमें चीनी को मिलाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है मलाई हमारी, खुशबू भी आ रही है। तो अभी जिस तरह से दाल अभी थोड़ा थोड़ा सा घी छोड़ते जाएगी तो हम इसमें चीनी मिला देंगे। चीनी की जगह पे मैंने बूरा लिया हुआ है। जो बूरा खांड आती है वही वाली जो नॉर्मली बेसन के लड्डुओं में मिलाई जाती है, वही वाली हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमारी जो दाल है वो अच्छे से सिक चुकी है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, मलाई है वो भी अच्छे से मिल चुकी है। ये देखिए बिल्कुल दानेदार दाल हो गई है। अभी हम इसमें 2 कप, मैंने उसी कप से नाप करके 2 कप बूरा ले लिया है जिसे हम इसमें मिला रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मिलाएंगे। इसमें फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है। इसमें आप पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं, मगर लड्डुओं में जो बूरा खांड का टेस्ट आता है वो अलग स्वाद होता है। तो इसी तरह से हम इसे मिला लेंगे। अभी हमने खांड को भी अच्छे से मिला लिया है, पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। खांड हमारी लगी है 1.5 कप और इसमें से इतनी बच गई है। तो आधा किलो में 1.5 कप मैंने खांड मिला दी है। आधा किलो दाल, 2 चम्मच सिर्फ देसी घी के, 1 कप मलाई और चीनी या खांड जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से इसे बनाएं। तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे इतना ठंडा कर लेंगे कि हमारे लड्डू हम अपने हाथों से बाइंड कर सकें। बहुत ज़्यादा गर्म में भी हाथ को ना जला लें और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना कर लें कि हमारे लड्डू बाइंड ना हो। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इसे ठंडा कर लेते हैं। इसी तरह से हिलाते हुए ठंडा कर लेंगे। उल्टा उल्टा भी चाद रहने बोल पूरा का पूरा करना याद नहीं रहता जिदा बंदे ने पहले ही किया। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इन लड्डुओं को आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप इसका सल्यूशन ले सकते हैं।